आप बताइए आपका मुख्य कंपेटिटर कौन है दिल्ली में? जवाब दे सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, चारों चीज के बाद आ रही हूँ। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है आपका, बहुत बढ़िया शानदार सवाल है कि हमारा मुख्य कंपेटिटर कौन है। ये सवाल का जवाब तो जनता भी ढूंढ रही है। देखिए हमने तो पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगा दी है कि हमारे पास सीएम पे से अरविंद केजरीवाल, ये गाली गलौज पार्टी का चेहरा कौन है, बताओ तो कंपेटिटर कौन है, पता तो लगे। हम जनता पूछ रही है, जनता ये पूछ रही है। आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल सीएम पेश, आम आदमी पार्टी के पास 10 साल के डेवलपमेंट के काम, आम आदमी पार्टी के पास योजनाएं, आम आदमी पार्टी के पास देश की सबसे सफल सरकार। ये देखिए नीति आयोग का डेटा है जो ये बताता है कि देश के अंदर सबसे कम महंगाई, देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम। नीति आयोग का डेटा ये बताता है कि देश के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा खर्चा दिल्ली के अंदर होता है। नीति आयोग के हिसाब से देश की सबसे ईमानदार सरकार, केंद्र सरकार के हिसाब से देश की सबसे ईमानदार सरकार कौन है बताइए? आम आदमी पार्टी। कैसे 200 से ज्यादा केस कर दिए इन्होंने हमारे पे, 4000 से ज्यादा फाइलों पे स्क्रूटनी लगा दी, 25 पैसे की रिकवरी नहीं दिखा पाए, तो देश की सबसे ईमानदार सरकार कौन है? अच्छा आप ढूंढ ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार। अब आपके सवाल पे वापस आ रहा हूँ। सवाल ये है, पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगे हैं कि कौन है भाजपा का सीएम कैंडिडेट, कौन है गाली गलौज पार्टी का सीएम कैंडिडेट। मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल पे, ये बताएं कौन है। अच्छा ठीक है भाई, वो कह रहे हैं कोई चेहरा नहीं है, मुझे जवाब देने दीजिए। आपके बार बार कहते हैं कोई चेहरा नहीं है बीजेपी को। जी जी हाँ चारू जी आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगाकर पोस्टर जारी किए, कौन है? हाँ तो ये बताइए हमारा कौन था चेहरा महाराष्ट्र चुनाव में, और वहां पर जो परफॉर्मेंस रही है भारतीय जनता पार्टी एंड एलाइज की, वो हिस्टोरिक रही है। तो आप ये फालतू की बातों में मत जाइए। आप आज कह रहे हैं आपके पास एक मॉडल है ऑफ गवर्नेंस। ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये है कि दिल्ली सरकार को फाइनेंशियली गड्ढे में पहली बार डाला है आपने 30 साल में। ये आपका मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। आपका मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपके 80% डिपार्टमेंट्स जिन नेताओं के पास थे वो जेल में बैठे हुए थे, और जेल में बैठ के भी झूठ ही बोल रहे थे और ड्रामा ही कर रहे थे। वो मसाज वाला ड्रामा याद है आपको? वो वजन बढ़ गया घट गया वाला ड्रामा याद है आपको? काम की बात इन्होंने करी कब है? आज भी जवाब नहीं दे पा रहे। इनकी सिटिंग सीएम के ऊपर आज एफआईआर हुई है। मोहिंदर गोयल जाकर आधार कार्ड झूठे झूठे बनवा रहे हैं। इन बातों पे जवाब नहीं है। कैग रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने इतना घपला किया है इतने सालों में, उसकी सच्चाई बता नहीं पाते। शीश महल का एस्टिमेट 5 बार रिवाइज किया और जितना इनिशियल एस्टिमेट था उससे 4 गुना इन्होंने पैसा लगा दिया। उस पर ये जवाब नहीं दे पाते। खैर ये आम आदमी पार्टी का और ज्यादा एंटरटेनमेंट इनकी बातों का जवाब देके करना नहीं चाहती, क्योंकि सच्चाई ये है आज की तारीख में इन्होंने दिल्ली में 2 काम किए हैं। या तो इन्होंने क्रेडिट स्नैचिंग का काम किया है। भाई अगर एक हाईवे बना रही है मोदी सरकार तो ये कहते हैं अरे हमने किया। कोविड के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट की या आर्मी की अस्पताल खुल रहे हैं, ये जाके वहां पे क्रेडिट लेने का काम करते हैं। अच्छा कोविड से मुझको याद आया, जब दिल्ली त्राही मर रही थी ना, ऑक्सीजन के लिए मर रही थी, उस समय ये शराब बांट रहे थे दिल्ली में। ये शराब बांट रहे थे, ये इनका काम है। उस समय ये अपना शीश महल बना रहे थे, ये अच्छा, वो पूछ रहे हैं भाई सीएम कौन? इन सब चीजों को अब हमें टॉलरेट करने की कोई जरूरत नहीं। और प्रेम जी को मैं आखिरी बार, मतलब अभी वो बात कर रहे थे, मैं प्रेम जी से कहना चाहूंगी, प्रेम जी आपकी पार्टी के लिए हम कभी कुछ इसीलिए नहीं कहते क्योंकि आपकी पार्टी के बड़े नेता बहुत बिजी है। प्रेम जी उनके पास टाइम नहीं है दिल्ली चुनाव के लिए। पत्रकार है, आपके नेता को न्यू ईयर मनाने के लिए वियतनाम जाना था। नहीं, जिसको वो डिफेंड कर रहे हैं, चलिए जिसको वो डिफेंड कर रहे थे कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे थे, तो मैं कांग्रेस के लिए बता रही हूं। प्रेम जी आई एम कमिंग टू योर डिफेंस। के नेता ही इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, उनके ऊपर हम क्या टिप्पणी करें? आप पहले न्यू ईयर मना लीजिए, आप अपना हॉलिडे खत्म कर लीजिए, उसके बाद जब आपको अच्छा अब मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। देखिए ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। मैं बहुत ऑन अ लाइट हार्टेड नोट में हमेशा बात करती हूँ चुनावी दंगल की भी, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार बहुत गंभीर हो जाती हैं डिबेट्स जब हम बात करते हैं एक दूसरे पर आरोप पर ये वाकई एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मैं जरा एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ कि स्कूलों को धमकी जो मिली है उस केस में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार आया है। वो कह रहे पिछले चुनाव में पूर्वी दिल्ली में दंगे कराए और ये इस बार दिल्ली को दहलाने की साजिश कर रहे थे। सीधे आप इसके पीछे है, ये इन्हीं की साजिश है। आरोपी नाबालिग के पिता का एनजीओ से संबंध है। एनजीओ की अफजल गुरु के साथ संवेदनाएं रही हैं। मेरे दर्शक अगर इस पूरी खबर को जानते हो कि दिल्ली में जिस तरह स्कूलों को एक धमकी मिली थी, उसी को लेकर थोड़ी देर पहले बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब सीधे ये कहा जा रहा है और बीजेपी का आरोप है कि पहले दिल्ली में दंगे कराए और अब दिल्ली को दहलाने के पीछे आम आदमी पार्टी है। अब ये बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है अवधेश जी, और इसे लेकर अभी देखिए जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने की है, आपको लग रहा है कि ये एक मुद्दा रहेगा दिल्ली के चुनाव में?
भारतीय जनता पार्टी क्या दिल्ली के लिए देखिए कहीं भी शांति सुरक्षा व्यवस्था वो तो मुद्दा कहीं हर मनुष्य के अंदर है। और दिल्ली का दंगा दहलाने वाला था और एक दो जिस प्रकार से स्कूलों को धमकियां मिली थी और जो व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी, हर परिवार दहल रहा था बच्चे का। अब उसमें मैं इस पर तो नहीं जाऊंगा किसका हाथ है नहीं है, लेकिन हमारे देश में और दिल्ली में ऐसे एनजीओ हैं और पॉलिटिकल पार्टियां भी रही हैं जो अफजल गुरु के साथ खुलेआम खड़ी हुई हैं, धरना प्रदर्शन भी किए गए उसके पक्ष में। वो पार्टियों नेताओं के चेहरे हमारे सामने हैं, वो कोई छिपे तथ्य नहीं है। उसमें अरविंद केजरीवाल जी थे, उसमें कांग्रेस पार्टी थी, सीपीआई थी, सीपीएम थी, ममता बनर्जी तक वहां और दिग्विजय सिंह तो ओखला तक पहुंच गए थे वहां उस दूसरे केस में। तो इन सब लोगों ने उस समय किया। उसके कारण जाने अनजाने कौन से लोग आगे बढ़ गए, किनको आपने सहयोग कर दिया मुकदमे में, पुलिस से छुड़ाने में, वो आगे क्या कर रहे हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना। कि आपने ऐसे आपको जाने ना जाने किसी ऐसे आदमी को के पक्ष में आप खड़े हो गए जो हिंसा की साजिश रच रहा है। आज उस पर मान लीजिए साबित हो रहा है कि वो हिंसा में शामिल है या संलग्न है, उस पर जांच हो रही है, तो उसकी जिम्मेवारी प्रत्यक्ष परोक्ष आती है कि नहीं आती है? प्रत्यक्ष सांस भी नहीं रहे तो ठीक है। एक मामला ये एक विषय है, लेकिन एक लाइन मुझे राहुल गांधी जी पर कहना है। प्लीज बोलिए। देखिए राहुल गांधी जी और कांग्रेस के इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो देश में मुस्लिम वोट हमको मिलने का ट्रेंड है, अगर दिल्ली में उस पर धक्का पड़ गया तो आगे रीजनल पार्टियां हम पर और दबाव डालेंगी, गठबंधन से बाहर निकालेंगी, आगे हमको सीट कम मिलेगी। इसलिए राहुल गांधी ने सीलमपुर से सभा करके अपने उस वोट को देश भर में एक संदेश देने की कोशिश की कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि आगे उनको चुनाव देखना है। दिल्ली के चुनाव उनको मालूम है कि हमारी क्या दशा होगी, लेकिन वो मुस्लिम मतदाताओं के अंदर देश भर में संकेत दे रहे हैं। कंपेटिटर है वहां पर। अब ऐसा है दिल्ली में चुनाव ऐसा है बीजेपी तीसरे नंबर प्रेम जी। अब प्रेम जी को भी मालूम है, मिर्जा गालिब का शेर वो हमेशा खुद बोलते रहते हैं कि दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत। कांग्रेस की स्थिति समय इतना ही है कि स्टेट लीडरशिप तो चाहती है कि फाइट करके वापस आए, सेंट्रल लीडरशिप में हुआ है आगे पीछे कि हम। निवान, मैं आपसे पूछ रही हूं, आज जिस तरह से दो खबरें और दोनों ही आपकी पार्टी को घेरती हुई खबरें हैं, एक मैंने अभी जिसका जिक्र किया, जिस तरह से दिल्ली को दहलाने की कोशिश हुई, डायरेक्ट अटैक आपकी पार्टी पर बीजेपी कर रही है कि आप लोग उसके पीछे हैं, और दूसरा आतिशी जी पे जो एक तरह से एफआईआर रिटर्निंग ऑफिसर ने करवाई। अब ये दोनों मामले क्योंकि मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, और उनको लेकर ये खबर आना कि उन पर एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, ये अपने आप में एक मैसेजिंग करता है कि देखिए पहले अरविंद केजरीवाल जी और उसके बाद अब आतिशी जी पर भी एफआईआर। देखिए मैं आपको बड़ा क्लियरली और गंभीरता से बताता हूं, अगर पूरी दुनिया में कहीं झूठ बोलने पे ऑस्कर दिया जाता होगा तो ये सारे भाजपा के नेता हर साल ऑस्कर जीतते। ये एक के बाद एक झूठ, एक के बाद एक झूठ, इनका कोई डेवलपमेंट का ये पहले मुद्दा कुछ और लेके आते हैं, वो नहीं चलता, फिर नया। ये कोशिश कर रहे हैं कुछ नया दिल्ली में लाने की, इनका कोई मुद्दा नहीं चल रहा। मैं इनको एक्सपोज करता हूं आपके चैनल पे। ये बॉम्ब ब्लास्ट की अभी बात कर रहे हैं, ये देखिए मैं आपको पूरे देश में हुए स्कूल के ऊपर जो धमकियां आई हैं उनकी लिस्ट बताता हूं। देखिए 28 अक्टूबर को चेन्नई में धमकी आई, 21 अक्टूबर को दिल्ली में धमकी आई, 15 अक्टूबर को तमिलनाडु में धमकी आई, 10 अक्टूबर को आपका मदुरई में धमकी आई, उसके बाद आपका 2 अगस्त को नई दिल्ली में, 15 मई को कानपुर में, ऐसे करके पूरे देश में धमकियां आती हैं स्कूलों में। इसका उस एनजीओ से क्या लेना देना जिसको आप सपोर्ट करते हैं? इनके ये बीजेपी वाले बताएं कितने लोग पकड़े गए आज तक धमकी जिनको आई। ये बीजेपी वाले डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये डेवलपमेंट की बात करते हैं। नीति आज प्रवक्ता नीति आयोग बोल रहा है कि देश की सबसे सफल सरकार आम आदमी पार्टी सरकार है। ये नीति आयोग को झूठा साबित करने में लगे हैं। ये अभी मेरे से पूछ रहे थे कि स्कूल्स के नाम बताओ, स्कूल्स की लिस्ट बताओ। मैं आपको स्कूल्स की लिस्ट बताता हूं। नए प्लॉट पे हमने बनाई है एसओएससी सेक्टर 18, एसओएससी सेक्टर 23 रोहिणी, एसओएससी सेक्टर 21 फेज 2 रोहिणी, एसओएससी राणा प्रताप बाग, एसओएससी कोहात एनक्लेव करके सैकड़ों स्कूल है जो आम आदमी पार्टी ने बनाए। इन्होंने मुझे चैलेंज किया, हॉस्पिटल के नाम बताओ जो नए बनाए। मैं आपको नई जमीन पे नए हॉस्पिटल आपको बता रहा हूं। मादीपुर हॉस्पिटल 320 अवधेश जी कह रहे हैं एक स्कूल नहीं बना है। स्कूलों के अंदर विस्तार हुए हैं, उनके भवन थोड़े बेहतर कुछ स्कूलों के किए हैं। वो कह रहे हैं स्कूलों के अंदर बेहतर विस्तार हुआ, स्कूल नया नहीं बना है। कोई नहीं, एक हॉस्पिटल नहीं बना है, 13 हॉस्पिटल की घोषणा केजरीवाल जी ने की थी और कहते हैं कि नया बन गया। झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। चारों